बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 इंशाल्लाह ताला आज रात कराची पहुंच जाएगी, जिसके बाद कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है और इस बात के कभी इम्कान हैं कि बहुत जल्द 2000 का जी मेडिकल करवाया जाएगा। इस हवाले से क्या कार्रवाई होने जा रही है, क्या चीज़ें जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं, जानने के लिए मैंने रब्ता किया कराची में सीनियर रिपोर्टर राजा इमरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा इमरान, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। राजा इमरान, किन कानूनी तकाज़ों के बाद 2000 को अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त मिलेगी और इस सारी जंग में 2000 के वालिद मेहदी अली काज़मी ने क्या रोल प्ले किया है? जी मानिया, देखें, अब 2000 के हवाले से जो अब जब वो आ जाएंगी यहाँ पर और अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद क्या होना है, ये सवालात तमाम लोगों ही के जहन में हैं। लेकिन हम इस हवाले से देखें सब कुछ बताते चले जो कानूनी प्रोसेस होगा और उसके बाद जो मामलात होंगे, क्योंकि इस हवाले से सिर्फ बात कर लें हम सिंध का जो कानून है, सिंध में जो मैरिज एक्ट बनाया गया है और उसमें 18 साल से कम उम्र कोई भी लड़की जो है वो खुद शादी नहीं कर सकती, वो खुद मुख्तार नहीं कहलाती उस वक्त तक। ये कानून जो है वो 18 साल से कम उम्र लड़की को कोर्ट मैरिज की या इस तरह की शादी की इजाज़त नहीं देता। तो ये अहम एक बात होगी कानूनी तौर पर। और मैं समझता हूँ कि 2000 के जो पेरेंट्स हैं, जो उनके इल्ज़ामात थे या जिस तरीके से उन्होंने पीली ली हुई थी कि इस हवाले से उनकी बेटी जो है वो 14 साल की है, तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम केस जो है उसका रुख जो है वो उनके फेवर में जा रहा है और वालिदैन के फेवर में जा रहा है। और मुझे यकीन है कि 2000 के वालिदैन को कोर्ट में आते जाते हमने देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जैसे बात की कि 2000 के वालिदैन के हवाले से मैं समझता हूँ कि हर बेटी का बाप जो है वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 2000 के वालिद की अगर बात की जाए तो उन्हें खराज तहसीन पेश करना होगा। बहादुर शख्स है जिन्होंने बड़े इस्तकामत के साथ जो है ये जंग लड़ी है। यकीनन ये एक बहुत मुश्किल जंग थी, लेकिन वो लड़ते रहे, वो साबित कदम रहे, जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने ये कामयाबी उन्हें दी है। क्योंकि इस हवाले से हमने देखा मुतअद्दिद केसेस हुए हैं, लेकिन उनकी पैरवी इस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से 2000 के वालिद ने स्टैंड लिया, वो जाते रहे। यकीनन जब किसी की औलाद लख्ते जिगर जो है अलग होता है या इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो वो दर्द आप समझ सकती हैं, क्योंकि यकीनन हम तमाम लोग ये समझ सकते हैं कि एक बाप की बेटी जब दूर होती है तो वो उसके क्या फीलिंग्स होती हैं। लेकिन उसमें उनकी इस्तकामत रही और आज मैं समझता हूँ कि उनकी फ़तह का दिन है। सबसे बड़ा फ़तह का दिन आज है कि उनकी बेटी को जो है वो कम से कम ये तो सब समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है 2000 की वो महफूज हाथों में है। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से उनका स्टैंड जो लिया गया है, आपसे शुरू दिन से वो राब्ते में है। यकीनन आपके पास उनकी फीलिंग्स होंगी और हम आते जाते जब कोर्ट्स में देखते थे तो हम समझते हैं कि वो वालिद वाकई ही एक मिसाली वालिद हैं और उन्होंने ये हक अदा कर दिया कि बाप जो है बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है। और उनके लिए आज बड़ी खुशी होगी और हम यकीनन दुआ करते हैं कि बहुत जल्द जो है कानूनी तकाजे भी पूरे हों और जो बेटी जो अपने बाप से दूर है, अपने पेरेंट्स से दूर है, अपनी वालिदैन और भाई बहनों से दूर है, वो यकीनन मिले। और इस हवाले से उनकी फैमिली की फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा होंगी। क्योंकि यकीनन मैं अगर ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरी फीलिंग्स भी आप समझ ली होंगी कि मैं इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात कहते हुए कि जब बेटी और बाप आपस में मिलेंगे तो वो देखने के मनाजर जो हैं वो मनाजर क्या होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आने वाले चंद घंटों में जो है वो अपडेट होती रहेंगी, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक अब उनके वालिदैन भी उधर जा चुके हैं और ये सारी चीज़ें हैं। कल का दिन बड़ा अहम होगा इस हवाले से। कल के दिन में इस केस में क्या होना है ये तमाम चीज़ें हम नाज़रीन को वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे और जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी उसको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा राजा इमरान, 2000 की बाजियाबी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो और शैला रजा ने क्या किरदार प्ले किया? जी मारिया, बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानब से जो इकदाम किए गए थे और इसके साथ साथ अगर सिंध पुलिस की बात की जाए उनकी जो मेहनत है वो रंग ले आई है। और यकीनन 2000 जैसे बाजियाब हो गई हैं, इस हवाले से आप पहले भी वीडियो में बता चुकी हैं। अब आगे क्या होना है इस हवाले से अगर बात की जाए, सिंध हुकूमत की जानब से वज़ीर आला सिंध हुए, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी हुए और इसके साथ साथ बख्तावर की जानब से जो है वो हुक्म दिया गया था। और साथ ही साथ में यहाँ पे शैला रज़ा की बात ना की जाए तो ज़्यादती होगी। शैला रज़ा ने इस केस में बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की है और उन्हीं की जानब से ये मेहनत
का नतीजा है कि आज दवा जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनके पास है और बाजियाब हैं, और इस बात की अब हम सब तवक्को करते हैं कि वो खैर आफियत में हैं, उनको जान को कोई ख़तरा नहीं है। तो ये एक बड़ी कामयाबी जो है सिंध पुलिस को मिली है, और इसमें अगर क्रेडिट दिया जाए तो पंजाब पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, तमाम ही अदारों ने मेहनत की है, क्योंकि इसी केस में आईजी जो हैं अब साबिका आईजी हो चुकी हैं, क्योंकि नया चार्ज जो है वो गुलाम नबी मेमन साहब ने अब ले लिया, आईजी सिंध हैं इस वक्त। तो उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी मेहनत की। कराची में जो कराची से पुलिस की जो टीमें बनाई गई थी बिलखसूस उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस हवाले से, और अब जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास जो है महफूज हालत में जो है वो दवा हैं, उनकी ज़िंदगी को आपको ख़तरा नहीं। सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए नाज़रीन के लिए और ख़ास तौर पर ज़ारा की जो दवा की जो फैमिली है उसके लिए आज ये सबसे बड़ी खबर और खुशखबरी की बात यह है कि दवा की ज़िंदगी अब महफूज हाथों में है। राजेंद्र मैम, दवा के कराची पहुंचने के बाद केस क्या रुख इख्तियार करेगा? जी बिल्कुल मारिया, जैसे कि आपने कहा कि इस केस में अब क्या होना है, क्योंकि कानूनी तकाज़ों को पूरा करके अब दवा को जो है पंजाब से सिंध मुंतकिल किया जा रहा है इस वक्त। और जो क्योंकि किसी भी दूसरे सूबे से जब रिकवरी की जाती है या वहाँ से किसी को बाजियाब किया जाता है या मुलज़म को लाया जाता है तो उसके लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। होम डिपार्टमेंट से इजाज़तनामा बनाना पड़ता है। ये तमाम प्रोसेस जो है अब मुकम्मल तकरीबन होने को है, और दवा अब पंजाब से जो है वो सिंध की तरफ जो है वो लाया जा रहा है उनको। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब इसके बाद जो है क्योंकि अब दवा को जो है अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत की जानिब से जो है 10 तारीख की डेट दी गई थी, लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि अगर इस केस में किसी भी किस्म की अपडेट जो है वो हो जाए तो उसमें फौरी तौर पर जो है दवा को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाएगा। यकीनन मैं समझता हूं कि आने वाला जो दिन है कल का बड़ा अहम होगा इस केस के हवाले से, और कल जो है दवा को यकीनन अदालत में पेश किया जाएगा और इस हवाले से मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। क्योंकि अब जब दवा को अदालत में लाया जाएगा तो उसके बाद जो दीगर कानूनी तकाज़े हैं उन तकाज़ों को जो है वो पूरा किया जाएगा, जो जितने भी तकाज़े हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि कोर्ट से जो है हवालगी होती है, तो हवालगी के हवाले से सबसे पहले तो दवा की उम्र के हवाले से जो बातचीत जो चल रही है, जो क्लेम है इस पर उनके वालिदैन का 14 साल का है, और इस हवाले से बहुत सारे दस्तावेज़ात जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। तो इन तमाम को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जब चूँकि अदालत मुमकिन तौर पर अदालत इसमें ये हुक्म देगी कि इसका मेडिकल भी करवाया जाए जिससे एज का तयन किया जाए, और मेडिकल भी होगा, क्योंकि इससे पहले एक केस है निमरा काज़मी का हो चुका है, यकीनन वैसा ही प्रोसेस इसका भी होगा। इस हवाले से अगर कोई भी किसी भी एतबार से अगर दवा अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट भी देती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं होगी, इसमें कानूनी हैसियत जब मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा उसके बाद जो उसमें एज का तयन होगा उसके बाद जो है मुमकिन तौर पर इसमें बताया जाएगा कि इसका क्या होगा। और ज़्यादातर तवक्कुआत ये हैं कि दवा की उम्र क्योंकि 14 साल है, इसकी हवालगी के हवाले से जो है वालिदैन के हवाले किया जाएगा, लेकिन तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद जो है ये अमल जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर राजा इमरान मेरे साथ मौजूद थे। राजा इमरान के साथ साथ जी मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने बिना नाम लिए मेरी शान में कल्लाबे मचा दिए। यकीन माने मुझ नाचीज़ के पास उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ट्रैफिक आई है कि आ रही भी है कि और लोग अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने किस तरह से हक़ और सच का साथ दिया। यकीन करें कि मैं उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूं जो मुझ नाचीज़ को जो है डिस्कस कर रहे हैं, और मैं उनसे इल्तिजा करती हूं कि प्लीज़ 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 इस शो को जारी रखें, क्योंकि आप इस शो को जारी रखेंगे तो जो ट्रैफिक है, जो काम को सराहती है, जो गलत और सही को पहचानती है, वो आपके थ्रू मेरे पास आ रही है। तो प्लीज़ इसको बंद ना करिएगा। मेरी इल्तिजा है कि आप अपना काम ज़ोरों शोर से खुदा के लिए जारी रखें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।